नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री पाठशाला 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर की शाखा है, आप सबको पता भी होगा, उद्यान विज्ञान लेकर। उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर से आप सबको पता होगा कि कोई भी एग्रीकल्चर की ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें उद्यान विज्ञान से प्रश्न आता हो। चाहे बैंक एफओ हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आपका चाहे टीजीटी हो जाए, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें जरूर हॉर्टिकल्चर से प्रश्न आता है, क्योंकि यह है क्या है, एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान की शाखा है। तो आज हम लोग उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारे मित्रगण हमसे नए जुड़े हों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर 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 सबको पता होगा कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो ये सब जानते होंगे, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यानी फंडा हो गया या ट्रिक हो गया, इन सब मामलों में हम बहुत एक्टिव रहते हैं। तो हम लोगों को याद करा दिया जाता है कि देखो बेटा, अगर लास्ट में किसी शब्द के कल्चर दिख जाए तो तुरंत वहां लैटिन भाषा मारना। लैटिन वर्ड समझ लेना कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर लॉजी जुड़ जाए, लास्ट में लॉजी जुड़ा हो, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द होगा। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। लेकिन एक चीज जानते हैं, गांव में एक कहावत है, जो बहुत चतुर बनते हैं वो कई बार डूबते हैं। तो इसीलिए ज्यादा चतुर तो बनिए, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके और सगे संबंधी हैं, उससे विवादित होकर चल रहे हैं, उनको याद करिए। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसके साथ ये भी जानिए कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमारे अपवाद में आते हैं। जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर की ही एक शाखा है पोमोलॉजी। आप सबको पता होगा कि पोमोलॉजी क्या है। ये हमारी ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है, ये लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ शब्द है पोमोलॉजी। तो इसको आप याद रखिएगा। किन किन भाषाओं के कॉम्बिनेशन है इसमें? लैटिन प्लस ग्रीक। लैटिन प्लस ग्रीक, ठीक है। एक और आपका शब्द आता है लैग कल्चर। लैग कल्चर, लैग कल्चर में किन किन भाषाओं को रखा गया है? यहां पर संस्कृत भाषा को लिया गया है, संस्कृत भाषा को, और दूसरी भाषा आपकी लैटिन है। इन दो भाषाओं के कॉम्बिनेशन से लैग कल्चर बना है। तो और भी दो तीन वर्ड ऐसे होंगे जो अपवाद में आते हैं, इन दोनों वर्डों को आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में अपवाद नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में देख रहे होंगे कल्चर जुड़ा है, तो ये किस भाषा का शब्द होगा? ये लैटिन भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द। हॉर्टिकल्चर दो भागों में बटा है, लैटिन भाषा का शब्द है, और दो भागों में बांट दिया गया है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस प्लस कल्चर, ये दो भाषाओं में इसको बांट के रखा गया है। हॉर्टस का मतलब होता है दोस्तों गार्डन। हॉर्टस का मतलब क्या होता है? गार्डन होता है। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डनिंग क्रॉप इज आल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर। क्या ये हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान की कंप्लीट डिफिनेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो उद्यान विज्ञान की कंप्लीट डिफिनेशन कौन सी है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर इज ए branch of agriculture which deals with the cultivation of production, processing and marketing of fruits,
वेजिटेबल फ्लावर and some other ornamental horticultural plant ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अब अगर हम बात करें ये सब क्या इसमें बताया गया है, तो इसको आप लोग विस्तृत देखिए। हिंदी में मैं लिख देता हूं, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जी, फूड यानी जिसको पुष्प आप कहते हैं, फूड तथा कुछ मेडिसिनल प्लांट या औषधि प्लांट, कुछ औषधीय पौधे, कुछ औषधि पौधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। उसे क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ये तो हम जान गए कि उद्यान विज्ञान क्या है, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, कृषि विज्ञान की ये क्या है, ये शाखा है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें फल, सब्जी, फूल तथा कुछ औषधि पौधे ऐसे हैं जिनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। विस्तृत अध्ययन का मतलब ये होता है, जैसे आप पौधा लगाते हैं तो उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर उसमें फ्रूटिंग होती है, फिर उस फ्रूट को आप क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उसको मार्केट में एक्सपोर्ट करके उससे अच्छी मनी की अर्निंग करना चाहते हैं। ये सारे प्रैक्टिसेस जो है ये सभी किसमें आएंगे, हॉर्टिकल्चर। वही यहाँ भी बताया गया है, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड सम अदर ऑर्नामेंटल प्लांट। ये तो हमारे उद्यान विज्ञान की कंप्लीट डेफिनेशन थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय, सभी विद्यार्थियों को पता होगा। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय कहेगा फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, यूनिवर्सिटी लीजिए। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ये पंतनगर में है। कहाँ पर है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा। कहाँ पर है ये, पंतनगर में है और स्टैब्लिश हुई थी 1960। सबको पता भी होगा, कुछ ही ऐसे दोस्त होंगे जिनको नहीं याद होगा। तो देखिए, ये तो हमारे एग्रीकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी होगी। अब आपसे यहीं पे पूछा जा सकता है कि उद्यान विज्ञान का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। किसका, उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी। तो जो हॉर्टिकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था डॉक्टर वाई एस परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पर है ये स्टैब्लिश, ये जो है सोलन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, सोलन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सोलन हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये 1985। कब हुई थी, 1985। इसको याद कर लीजिएगा, ये जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला विश्वविद्यालय जो उद्यान विज्ञान का था, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ
हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये तो आप लोग जान गए कि हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी के विषय में बात की। अब हम लोग यहीं देखेंगे कुछ हमारे मिशंस और कुछ बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, उसको भी देखते हुए चलते हैं। जैसे पूछा जाता है NHB क्या है, बहुत सिंपल है, सबको पता होगा। इसका पूरा नाम है यानी फुल फॉर्म है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। क्या नाम है इसका? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में है। कब इस्टेब्लिशमेंट इसको किया गया था? इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1984। कब लाया गया था ये बोर्ड? 1984 में इसको लाया गया था। इसलिए लाया गया किसानों के अंदर जागरूकता लाना, उद्यान विज्ञान यानी उद्यान वर्गीय जो फसलें हैं उनको बढ़ावा देना, उनके उत्पादन के क्षेत्र में उनकी एरिया को डेवलप करने में, इसीलिए बोर्ड को लाया गया था 1900। हरियाणा में ये है। अब देखिए एक आता है NHM। इसका फुल फॉर्म याद होगा आप लोगों को, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब आया था? इससे भी प्रश्न बन सकता है कि आया था 2005। 2005 में ये आ गया था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और अगर हम कहें किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया। इसमें आया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया। योजना इसको लाया गया था और इस मिशन को लाने का भी यही श्रेय था जो आपके हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मिशन को लाने का श्रेय। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यही नीचे हॉर्टिकल्चर के पिता कौन है, पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया था। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? उद्यान विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक भारत में अगर आपसे पूछे तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन है? M.H. मैरीगोल्ड। M.H. मैरीगोल्ड। M.H. मैरीगोल्ड साहब नागपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर, ठीक है। यही हमारे भारतीय जनक हैं, उद्यान विज्ञान के जनक। इंडियन यहाँ लिख लेना आप लोग, इंडियन, ठीक है। विश्व में अगर पूछे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड, विश्व में कौन जनक है? L.H. बैली साहब। कौन है? L.H. बैली साहब। इनका पूरा नाम है लाइबर्टी हावर्ड बैली, लाइबर्टी हावर्ड बैली। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके अमेरिका के रहने वाले, लाइबर्टी हावर्ड बैली। तो विश्व में और भारतीय दोनों को आपको पता हो गया, ठीक है। और यहीं पे हम लोग देख के चलते हैं कि कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो किसी एक विशेष मतलब वर्ष के नाम से घोषित किए जाते हैं। 21 को कहा गया, किस वर्ष को कहा गया? 2021 जो था इसको कहा गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये करेंट का आपका है जाता है। तो बेस्ट हॉर्टिकल्चर, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड, अवार्ड ये जो दिया गया था 2019 में दिया गया था मिजोरम को और 2021 में दिया गया है हरियाणा, 2021। ये 2 पॉइंट आपके करंट पे आपको मिल गए हैं। इसको भी आप कुछ इंस्टीट्यूट भी हैं हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के,
उनका भी नाम हम लोग यहीं देखते हुए चलते हैं। जैसे देखिए IIHR। IIHR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी ध्यान दीजिए यहाँ, 1967। CI क्या कहते हैं? CISH 60 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर, ये क्या है? लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर 60 में मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट कर देना। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? रहमान खेड़ा, लखनऊ। रहमान खेड़ा, लखनऊ। CISH यहीं पर आपको पूछ सकता है। CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट, यानी जो शीतोष्ण वर्गीय हमारे फूल होंगे, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। एक हमारा हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है, पिकनेर में है। समझ में आएगा। आज यहीं तक दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़े रहे, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।